हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी ट्री 3.0 और 4.0 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जीके जीएस के। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 3.0 हो, 4.0। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और अदर एग्जाम के भी, चाहे वो किसी भी स्टेट के एग्जाम हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ओके, चलिए फटाफट आप लोग ना इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइक और शेयर कर दे, उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। चलिए लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट, फिर उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 16 अप्रैल, 18 अप्रैल, 17 अप्रैल या फिर 20 अप्रैल। तो हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ टैगोर ऑन द पद्मा बोट का आयोजन किया गया है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाल ही में कहाँ टैगोर ऑन द पद्मा बोट का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, सिंगापुर, यूएई या फिर भूटान। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश, है ना। कहाँ पर टैगोर ऑन द पद्मा बोट का आयोजन कहाँ पर किया गया है? बांग्लादेश में। अच्छा, आपको बताना है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है। आपको बताना है बांग्लादेश की राजधानी क्या है। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए, बांग्लादेश की राजधानी क्या है। चलिए फटाफट रिप्लाई दीजिए कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है। तो दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। क्या है? ढाका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है बेंगलुरु, सी है इडुक्की, डी है आसनसोल। तो डीआरडीओ के द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इडुक्की। इडुक्की कहाँ पर है? तो केरल। इडुक्की कहाँ पर है? केरल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले हम करंट अफेयर के क्वेश्चन लिए, उसके बाद में जीके जीएस के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एप्पल और क्लीन मैक्स ने किस देश में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है? हाल ही में एप्पल और क्लीन मैक्स ने किस देश में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है जापान, सी है भारत या फिर श्रीलंका। तो एप्पल और क्लीन मैक्स ने किस देश में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत ने। ठीक है, भारत ने। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनएफपीए ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी होने का अनुमान लगाया है? हाल ही में यूएनएफपीए ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी होने का अनुमान लगाया है? 55 वर्ष, 77 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 80 वर्ष। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर पता क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 77 वर्ष में, है ना। कितने वर्ष में? 77। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेरेक अंडरवुड का निधन हुआ है, कौन थे? ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में पूछने के 100% चांस है ना। क्योंकि बताइए, डेरेक अंडरवुड का निधन हुआ है, वे कौन थे? बताइए कौन थे? क्रिकेटर थे, वैज्ञानिक थे, लेखक थे या फिर समाज सेवी? डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया है, ये कौन थे दोस्तों? ये पता है कौन थे? ये थे क्रिकेटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्रिकेटर थे। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में डीआरडीओ ने निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? हाल ही में डीआरडीओ ने निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है ओडिशा और डी है राजस्थान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने गुरुवार 18 अप्रैल को लंबी दूरी की निर्भय क्रूज मिसाइल का ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट चेंज चांदीपुर में सफल परीक्षण किया। इंडिजेनिक्स टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल ITCM में भारत में बना माणिक टार्बोफाइन इंजन लगा हुआ है। साथ ही इसमें इंडिजिनस प्रोपल्शन सिस्टम भी मौजूद है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है? ये इंपॉर्टेंट है। किसने विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है चाइना ने, या फिर नाइजीरिया ने, या फिर भारत, या फिर साउथ अफ्रीका। तो किसने विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नाइजीरिया। किसने? नाइजीरिया ने। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है? हाल ही में किसे टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है राधिका सिंह, बी है अनन्या पांडे, या फिर आलिया भट्ट है, या फिर दीपिका पादुकोण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आलिया भट्ट। कौन है? आलिया भट्ट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें से हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। देखिए, टाइम मैगजीन ने बुधवार को 2024 है ना, टाइम मैगजीन ने बुधवार को 2024 के लिए दुनिया की 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट जारी की है। इसमें एक्टर आलिया भट्ट, रेसलर साक्षी मलिक, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला और एक्टर डायरेक्टर देव पटेल का नाम शामिल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हाल ही में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए है मास्को, बी है अबू धाबी, दुबई, मुंबई, या फिर सिंगापुर। तो हाल ही में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अबू धाबी में। कहाँ पर? अबू धाबी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। GI टैग से ऐसा नहीं कि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि हाल ही में कहाँ की तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है? ऑप्शन ए है वाराणसी, दिल्ली, मुंबई, या फिर मथुरा। तो तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है कहाँ की? तो बनारस की। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जस्ट ए मशीनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है? हाल ही में किसने जस्ट ए मार्सिनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है मेघना अहलावत, रस्किन बांड, दुवरी सुब्बा राव, या फिर शिवानी दीक्षित। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुवरी सुब्बा राव। दुवरी सुब्बा राव। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अयोध्या में श्री राम तिलक सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्था ने अहम भूमिका निभाई है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये भी एग्जाम में पूछने की चांस है कि हाल ही में अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्था ने अहम भूमिका निभाई है? ऑप्शन ए है IIT पटना, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, IIT मुंबई है, या फिर IIM अहमदाबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय सैतो मच्छिंद्रनाथ रथ यात्रा कहाँ समाप्त हुई है? हाल ही में 3 दिवसीय सैत्रो मच्छिंद्रनाथ रथ यात्रा कहाँ समाप्त हुई है? ऑप्शन ए है स्वीडन में, या फिर मॉस्को में, काठमांडू में, या फिर दिल्ली में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काठमांडू। अच्छा, ये काठमांडू क्या है? नेपाल की राजधानी है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ ATGM प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया है? हाल ही में कहाँ पर भारतीय सेना ने कहाँ पर ATGM प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी है गुजरात, सी है सिक्किम, डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम। आपको सिक्किम की राजधानी बताना है, ठीक है? सिक्किम की राजधानी, ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सिक्किम की राजधानी बताइएगा, ठीक है? चलिए, तो हाल ही में भारतीय सेना ने कहा ATGM प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारे अब GK GS के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग के विकास क्रम में प्रथम कदम के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाएगा? ऑप्शन ए है बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना, या फिर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग के विकास क्रम में प्रथम कदम के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1874 में। कब हुई थी दोस्तों? 1874 में, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धौलागिरी पर्वत चोटी से संबंधित सही तथ्यों का चयन करना है आपको। देखिए इसमें पहला ऑप्शन है नेपाल हिमालय है, कुमायूं हिमालय से है, या फिर बृहद हिमालय में है, या फिर मध्य हिमालय। ये बृहद है, ठीक है? बृहद नहीं होता है, बृहद हिमालय है, ठीक है? बृहद हिमालय, ओके। और इसकी जो है कि 8172 मीटर ऊंचा है। आपको बताना है कि धौलागिरी पर्वत चोटी से कौन सा तथ्य जो कि सही है। तो दोस्तों इसमें से तथ्य जो है वो सही हो जाएगा। देखिए जो धौलागिरी पर्वत चोटी है, पहला ऑप्शन तो नेपाल हिमालय में है, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन देखिए पहला हो जाएगा सही, है ना? पहला सही है। तो इसमें ऑप्शन ए तो सही है, और कुमायूं हिमालय ये तो नहीं होगा, कुमायूं हिमालय में नहीं है। एंड बृहद हिमालय में ऑप्शन दूसरा भी तीसरा सही है ना। और इसमें पांचवा है, इसकी ऊंचाई जो है 8172 मीटर ऊंचा है, ठीक है? तो ऑप्शन पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनकोटा गैप निम्न में से किन दो नगरों को जोड़ना है? सेनकोटा गैप निम्न में से किन दो नगरों को जोड़ना है? मुंबई नासिक, मुंबई पुणे, तिरुवनंतपुरम चेन्नई, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं है। सेनकोटा गैप किन दो नगरों को जोड़ना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, कोई नहीं है, ठीक है? ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए सेनकोटा की बात करते हैं तो ये जोड़ता है किन दो नगरों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है तिरुवनंतपुरम और मदुरै को, तिरुवनंतपुरम और मदुरै को जोड़ता है, ठीक है? तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। इसमें से कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, पंबन द्वीप कहाँ पर है? पंबन द्वीप की बात करते हैं, कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है, अरब सागर में है, मन्नार की खाड़ी में है, एक से अधिक है, या फिर कोई नहीं है। पंबन द्वीप कहाँ पर है? पंबन द्वीप की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कहाँ पर है? ये दोस्तों है मन्नार की खाड़ी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रा एवं भागा नामक दो नदियों से मिलकर बनी नदी निम्न में से कौन सी नदी है? तो चंद्रा एवं भागा नामक दो नदियों से मिलकर बनी नदी निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए है झेलम, चिनाब, रावी, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं है। तो चंद्रा एवं भागा नामक दो नदियों से मिलकर बनी नदी निम्न में से कौन सी नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, चिनाब नदी, है ना? ऑप्शन बी, चिनाब नदी। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिल से बने रहने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ इसको दिल से लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दीजिएगा, जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने BPSC TRE 3.0 री एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अवॉइड मत कीजिए। मैंने आपने से बार बार कहा है कि प्लीज़ इसको अवॉइड मत करो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% फंसेंगे। इस बार आपने 3.0 का पेपर देखा था ना, जो पेपर लीक हो गया, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो इसमें आपको अच्छी मेहनत करना है। इसमें ऐसा नहीं कि आप एक नंबर से या आधा नंबर से रुक गए, है ना? सिलेक्शन आपको लेना है, एक गवर्नमेंट जॉब आपको लेनी है, इसलिए प्लीज़ अच्छी मेहनत कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। क्योंकि 10 जून से पेपर स्टार्ट है, और क्या पता PRT और 6 to 8 का 10 को ही हो,
तो इसलिए हमें 10 मानकर चलना है ना, 10 जून को ही मानकर चलना है। सो इतनी तगड़ी मेहनत करना है कि हमें अपना पूरा सिलेबस को कवर कर लेना है, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं लेकिन बीच में हमने छोड़ दिया था, है ना। बीच में आप लोग छोड़ दिए थे, अरे जब एग्जाम डेट आएगी तब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना है और तगड़ी मेहनत करना है। एक सीट आपको चाहिए, गवर्नमेंट जॉब, है ना, आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है। ओके, चलिए, तो इसी के साथ दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।